आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यूथ आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉसम एकेडमी स्कूल सूरतगढ़ में आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती मनीला ने अतिथियों के स्वागत के साथ किया। All the honorable guests we have with us today. So today we have with us Mr. Rajesh Chadda. Please give him a huge round of applause. He is ex-senior announcer, All India Radio, Suratgarh. He is also known for his silken voice. Please keep the applause going. He is also known for his silken voice, whose voice is still heard around the country and beyond the line of control as well. Thank you. Next, we have with us Mr. Naveen Sasodia, the program head of All India Radio, Suratgarh. Please give him a huge round of applause. Then we have with us Dr. Vishal Chabra. So he has been part of All India Radio, Suratgarh from the last 26 years. So that's a commendable thing. Then we have Mrs. Rashmi Chabra, casual announcer at All India Radio Suratgarh. She's a multi-dimensional personality. She is working from last 14 years and also she is a yoga teacher. Keep the applause going. She's also given her services as a lecturer of life sciences as well. So give her a huge round of applause. Then we have Mr. Raja Ram and Mr. Mohan. They are from the technical team of All India Radio, Suratgarh. Now, I would like to invite Dr. Vishal Chabra to take over. Sir, please. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और पहले तो एक जानदार शुरुआत के लिए मैम के लिए जोरदार तालियां बजा दो। बहुत बढ़िया। आप सभी शिक्षकों को, आप सभी कार्मिकों को जो इस कार्यक्रम को खूबसूरत बना रहे हैं, उन सबको मेरा हृदय से प्रणाम। और रेडियो जो है ना, न्यूज़ ऑन एयर करके हमारा एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड करिएगा और उसमें क्या है, आप न्यूज़ ज़रूर सुनिएगा। आकाशवाणी सूरतगढ़ की युवाणी कार्यक्रम आता है, ज़रूर सुनिएगा। अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी मदर के लिए ना प्रोग्राम्स आते हैं, उनको बताइएगा मम्मा एक महिला जगत प्रोग्राम आता है, आप सुनिएगा। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से घनांगन प्रोग्राम आता है, राजस्थानी भाषा में आता है, वो सुनिएगा। आपकी मम्मी आपको कहेगी थैंक यू बेटा, ये तो बहुत अच्छा मुझे लगा। आपके फादर कहेंगे ये बहुत अच्छा लगा। और देखिएगा, ये आपके निर्माण में, मैं सूरतगढ़ क्षेत्र में ऐसे कितने अधिकारी कर्मचारियों को जानता हूँ जो रेडियो से जुड़े हुए हैं आज भी, और IAS बने हुए हैं, यहाँ से सुन करके बने हैं। कई तो अभी अपने यहाँ पे एक ADM है, मैडम है रचना भाटिया मैडम, वो मेरे साथ युवाणी में कॉम्पियर थी। तो आप सोच के देखिए, प्रशासनिक पदों पर जो लोग सुशोभित हुए हैं, उनको भी रेडियो ने ट्रेंड किया है। तो आप इससे जुड़ेंगे, इसी तरह से ये मकसद था। अब हम शुरू करते हैं एक्सटेम्परी स्पीच कंपटीशन। एक तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता है बच्चों। उसका नियम थोड़ा मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक बॉल में इसमें कुछ स्लिप्स रखी हुई हैं। हम नाम बुलाएंगे बच्चों का, वो अपनी स्लिप उठाएंगे और तत्काल समय ले सकते हैं, 2-1 सेकंड का, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, और उसके बाद उन पर उनको अपनी बात रखनी है, भाषण देना है ना। तो इस प्रक्रिया को हम शुरू करने जा रहे हैं। और एक बार के लिए जो प्रतिभागी मेरे पास जिनके नाम आए पार्टिसिपेंट्स के, वो 15 प्रतिभागियों के मेरे पास नाम है। मैं सिलसिलेवार उनको बुलाऊंगा, लेकिन वो आए और कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख सकें। तो आप एक बार क्या करो, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। यहाँ पे ये उनका स्टैंड है, डायस है, वो आएंगे, अपनी कोई भी पर्ची उठाएंगे और जो पर्ची पर लिखा होगा वो उनको अपनी बात करनी होगी। तो सबसे पहले मैं आप सबके उत्साह के साथ बुलाना चाहूँगा 8th ट्यूलिप से आदिश्री को। आदिश्री आएंगी 8th ट्यूलिप से, जोरदार तालियां। Good morning, distinguished guests, colleagues and creators. Today, I stand before you to speak on the topic Artificial Intelligence and the Role of Media. While scrolling of social feeds, reading traditional journalism, or watching streaming cinema, the fingerprints of AI are everywhere. Like any revolutionary tool, it carries its own set of pros and cons.
On the positive side, AI is the greatest democratizer of production. In traditional media, it has become a powerful co-pilot. Journalists now use it to parse through millions of data points in seconds to uncover buried truths and expose corruption. Data that would take a human researcher a month to process can now be compiled in a heartbeat, allowing us to focus on the story rather than the spreadsheet. In the realm of social media, AI allows for the level of hyper-personalization that was previously impossible. It connects creators with niche audiences across the globe, ensuring that a woodworker in a small village can find a dedicated following of millions. However, every light casts a shadow. The negatives of this integration are profound. And thank you. अनन्या है 8th जैस्मीन से। अनन्या, जोरदार तालियां अनन्या के लिए। First of all, thank you so much, sir, for inviting me. My topic is role of media in mental health awareness. We live in an era where we are more connected than even we were. We carry a device in the palm of our hands that act as a media to hold the world, and that window is framed by the media. Media is one of the strongest powers in today's world, from televisions to newspapers and social media platforms like Instagram and YouTube. It reaches millions of people every single day. A very graceful morning to the honorable judges, teachers, and my fellow mates. Today, I and Anya stand here to speak on the topic, role of media in mental health awareness. Media is one of the strongest powers. It is also help us to discover new things. It shapes our mind and influences society. Mental health is as important as physical health because when someone is suffering from fever, people may notice and offer help. But what about when someone is suffering from anxiety, stress, depression, or loneliness? It always remains silent because of fear, shame, or lack of understanding. This is a place where media plays an important role. The role of media in mental health awareness is not just only to reshape the heart of our culture, it is also to record the state of our mind. We use our platforms not just only to replace judgment with empathy, but also to replace ignorance with insight. Let us choose to be the generation who use the power of media to finally break down the wall of stigma and ensure that no one has to suffer in the shadow. Let us use media not only to entertain minds, but also to heal them, because spreading awareness is not about sharing news, it is about saving lives. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. The defeat is in your mind and victory is in your mind. Thanks. क्या बात है भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। अनन्या के लिए जोरदार तालियां। और कैसे आपको मीडिया को इस्तेमाल करना है वो बहुत बताया मेंटल हीलिंग के लिए। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मेरी एक गज़ल की 2-3 लाइनें मैं मन के हारे हार से ही जुड़ी हुई है कि मन के हारे हार है माना, बच्चों मन के हारे हार है माना, मन हारे पर हार न जाना। मन के हारे हार है माना, मन हारे पर हार न जाना। हार हार कर जीत मिलेगी, हर एक हार को गले लगाना। मन के हारे हार है माना, मन हारे पर हार न जाना। हार हार कर जीत मिलेगी, हर एक हार को गले लगाना। और जब कुछ आपको ना हर एक ठोकर हिम्मत देगी, कई बार ठोकरें मिलती है ज़िंदगी में, हर एक ठोकर हिम्मत देगी, हर एक ठोकर पर मुस्काना। मन के हारे हार है माना, मन हारे पर हार न जाना। थैंक यू सो मच। और बहुत बढ़िया मज़ा आया बात सुन के अनन्या की। और
ये आज जो है ना वो एक नए लेवल पर एक्सटेम्पररी स्पीच कंपटीशन को अनन्या ने सेट कर दिया है। अगले पार्टिसिपेंट्स के लिए और चुनौती है और इस चुनौती को फेस करने आ रही हैं, उसको मुकाबला करने आ रही हैं नवलीन है 9th ट्यूलिप से। जोरदार तालियां नवलीन के लिए। My topic is media awareness and cashless economy. Picture this, you are at a crowded market. You've picked your favorite ice cream, but your wallet is empty. 10 years ago, that was a problem. Today, it's a simple beep of a smartphone. Good morning, esteemed judges and my fellow visionaries. I am Navleen Kaur, a scholar of grade 9th, and today I invite you to a world where paper is becoming history and information is our new currency. Let's peel back the layers and see what's actually happening. The transition to cashless economy is perhaps the greatest revolution of this century. We have moved from heavy coins to invisible data. A cashless society offers us the ultimate triple T: transparency, traceability, and today's speed. It cuts down the shadow economy and puts the power of a bank right into the pockets of every citizen. But as we swipe or scan, a vital question arises. Are we safe? This is where media awareness steps in as our digital shield. In an era of instant everything, we are often just one fake link away from the disaster. Media is not just about reading the news, it's about questioning the source. Media must act as the educator, turning every citizen into a digitally literate navigator. We don't just need the people who can use UPI, we need the people who stand forward and understand data privacy. Our Prime Minister Narendra Modi once said, "Digital India is not just a government initiative, it is a way of life." I believe it is a time to move aside the old saying of today cash, tomorrow credits. Let us our motto be today digital, tomorrow a developed India. Let us not just be the consumers of AI, let us be the participants of it. Let us be the master of it. To conclude, I would like to say success isn't just about moving from papers to pixels. It's about moving from fear to freedom. When we combine cashless economy with media awareness, we don't just build a smart nation, we build a sovereign one. Let us ensure while our currency became invisible, our people became invincible. Thank you. एक से बढ़कर एक, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही बढ़िया। Thank you so much, sir. So my topic is unemployment, startups, and youth dialogue. Respected dignitaries and my dear friends, I am Jasleen. Today, I stand before you to speak about a reality we often perceive but choose to ignore: unemployment. Unemployment is not just about the absence of jobs, but the stagnation of millions of capable minds waiting for their opportunity. So, is the real crisis the lack of jobs or the lack of imagination to create them? This is where startups become transformative. Startups are not just businesses, they are acts of fortitude. They are manifested by those who refuse to accept limits and choose to create their own path. And when one startup succeeds, it doesn't just build a company, it inspires an entire generation. The question we must postulate is not who will give us jobs, but what can we create that gives jobs to the others. But ideas alone are insufficient. If talent exists ubiquitously, but opportunity doesn't, then the problem is not the people, it is the system. We must create an environment that bolsters innovation, encourages risk-taking, and validates in young minds. And at the center of this change is youth dialogue. Youth do not need sympathy, they need amplification. Dialogues are not just conversation, they are center stone of change. When young voices are integrated, new ideas are conceived. Let us construct a nation where no dream is disregarded, no idea is dismissed, and no youth feels invisible. It is the time to synchronize education with skills, skills with innovation, and innovation with opportunity. Because the fervor of youth cannot be quenched, it can only be channeled. And I would like to end up with this: we are not the generation of job seekers, we are the generation of job creators. Profoundly grateful for the stage. Thank you so much. वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से जसलीन ने अपनी बात रखी। हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग जॉब क्रिएटर्स बनने वाले हैं, जॉब सीकर नहीं बनने वाले। और ये हौसला बहुत ज़रूरी है बच्चों,
ये कमाल की बात की जसलीन ने, अपने टॉपिक पे बहुत शानदार बोली। और अब मैं बुलाना चाहूँगा एंजल को। एंजल अपने प्रॉप्स के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, वेलकम करें एंजल का। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। Did you feel that? That's not just a sound. One voice, a million hearts. Where the signal breaks, the magic starts. Where they're tuned to the soul, wired to the air, reaching everyone, everywhere. This is Angel from grade 8, and today I'm here to celebrate the legacy of All India Radio. Let's dive into its motto, Bahujan Hitaye, Bahujan Sukhaye. Stay tuned as the show begins now. As India's public service broadcast, All India Radio has been serving the country by informing, educating and entertaining the masses. Since its inception, truly living up to its motto, Bahujan Hitaye, Bahujan Sukhaye. It is not just a slogan, but a spiritual manifesto that demands we seek the welfare of the many over the profit of the few. Derived from the Rig Veda and later famously taught by Gautam Buddha, this principle encourages selfless service for the society. For nearly a century, air has been the invisible thread sewing the diverse fabric of India together. It was the only medium that carried the first heartbeat of our freedom in 1947. It was the airwaves of All India Radio that carries the narrow stretch and destiny into the mud huts and mansions alike. When the legendary Amin Sayani spoke his iconic Behno Aur Bhaiyon, he was not just announcing songs, but he was weaving billions of hearts into a single rhythm. With a network of 262 radio stations, Air today is accessible to almost the entire population of India, nearly 92% of the total area and 99% of the total population. A broadcasting giant. All India Radio today broadcasts in 23 languages. Air built bridges of dialects, speaking in 179 tongues, to ensure that no citizen, however remote, was ever left in silence. Akashvani has proved that a nation's true power is not found in its loudest voices, but in its most inclusive ones. In an age of manufactured noise, air becomes our unshakable anchor, a legacy that reminds us the happiness worth having is the happiness we share with the masses. This is more than a radio station. This is the heartbeat of a nation. This is the immortal legacy of All India Radio. This is the voice of India. This is Akashvani. And this is Angel signing off from this stage, but leaving you tuned in the legacy of All India Radio. Jai Hind, Jai Bharat. Wow, this is not the radio station, this is the voice of nation. जोरदार तालियां, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अद्भुत। एंजल ने तो बहुत ये चुनौती बहुत अलग ही बना दी है, अलग लेवल पर। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत मज़ा आया सुन करके। और रेडियो पर क्या रिसर्च अपने बात की उसने, बच्चे ने, खूब, बहुत ही बढ़िया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार जोरदार तालियां एंजल के लिए बजनी चाहिए। यस, अब है बारी कार्तिक पेड़ीवाल की। 9th लोटस से कार्तिक पेड़ीवाल हमारे बीच में। क्लैपिंग के साथ वेलकम करेंगे कार्तिक का। Good morning everyone. My name is Karthik and today I am standing here to speak on the topic social media versus public service broadcasting. Social media and public service broadcasting are both important ways
of sharing information in today's world. Both are very valuable in our today world. जोरदार तालियां कार्तिक, वेरी वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया। कार्तिक 9th लोटस से। अब बारी है भानु प्रताप की, वो भी 9th लोटस से। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में भानु प्रताप अपनी बात के साथ। So, hello everyone, this is Vanu from class 9th Lotus standing here to speak on the topic, the need for credible broadcasting in the age of fake news. So, let us first understand what is credible broadcasting. Credible broadcasting means the presenting of news that is accurate, verified and not biased. It involves checking the facts before publishing them, verifying the sources and at last making sure that they are not biased by the person. At last, I would like to say, हमें क्रोध में आगे नहीं देखना चाहिए और भय में पीछे नहीं देखना चाहिए। अगर देखना है तो जागरूकता में चारों ओर देखना चाहिए। थैंक यू एंड नाइस डे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भानु प्रताप का। 9th लोटस की अदिति जसवाल, जोरदार तालियां अदिति के लिए। First of all, good morning everyone. This is Aditi Jaswal from class 9 and my topic is skill development and information media. We have currently the most informed generation to ever walk the earth. If knowledge were water, we wouldn't just be hydrated, we would be drowning. Every time we unlock our phones, we are hit by tidal wave of information media. But here's the paradox. You can watch 1,000 videos on how to swim, but the moment you hit the water, only one thing saves you, is skill. Information is what, but skill development is how. Good morning everyone, this is Aditi Jaswal from class 9, standing in front of you to share my views on the topic skill development and information media. However, sometimes this information media has given us global library in our pockets. We have YouTube for tutorials, link for trends, and information by AI. Information media often leads to false or misleading statements or information. Mental health issues like eye strain, stress, anxiety, and burnout, lack of physical interaction and practical training, distraction and reduced attention span also reduce interpersonal communication skills. However, we have fallen into the consumption trap. We mistake scrolling for learning. So, how do we bridge this gap? We must treat information media as scaffolding, not the building, because skill are not one-time acquisition, but a continuous journey of upskilling and reskilling. But we must treat information media as scaffolding, not the building, because information media leads to sometimes distraction also. When we marry information with skill, something magical happens. Information media and skill development, MIL, empowers everyone to participate and individuals by improving critical thinking, facilitating rapid access to educational resources, and boosting employability in the digital economy. These tools foster 24/7 learning, enhance productivity, and enable effective, safe navigation of online platforms by bridging global knowledge gaps. For example, Skill India. As I conclude, I want you to remember this. Information is a gift, but skill is a choice. Don't just be a person who knows the height of the mountain. Be the person who has the skill to climb it. At last, I would like to say, सूचना का सागर, हुनर का किनारा, मीडिया को बनाओ अपनी जीत का सहारा. सिर्फ देखो मत, कुछ नया सीखो, कल की दौड़ में सबसे आगे देखो. Thank you. बहुत बढ़िया अदिति, अदिति बहुत ही अच्छी बात कही है। और आज के युग में सबसे ज़रूरी जो बात है वो बात है आपको स्किल्ड हो या नहीं हो, कौशल है या नहीं है। स्विमिंग पर आपने 500 किताबें पढ़ ली हैं, बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं, लेकिन पानी में जैसे ही आप उतरोगे ना तभी कामयाब है जब आपको तैरना आता है, और वो आपको सीखना पड़ेगा, स्किल सीखना पड़ेगा। बहुत अच्छे टॉपिक्स अनिल जी अपन ने जो टॉपिक है। अच्छा एक और चीज़ है, कुछ बच्चे आए अगर भाई तो उनको लग रहा है उनको टॉपिक चेंज करना है तो एक बार आप अपनी स्लिप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं आ रही है तो उसमें स्कोर आपका कटेगा नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, हमारे बीच में है अंशुल। जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे अंशुल का। Good morning, judges. I am Anshul, and I am honored to speak about a fundamental force in our society, the role of public broadcasting in democracy. Democracy is not just about voting, it's about
enlightened citizens, and that requires access to reliable information. And that's where public broadcasting comes in. Think of it as a public town square for ideas, providing trusted news, educational programs, and diverse perspectives. Unlike commercial media, which might prioritize profits or entertainment, public broadcasting's objective is to serve the public good, all segments of the society, not just the majority. It offers a platform for local voices, cultural programs, and in-depth journalism that might not find a place elsewhere. By providing a shared basis of facts and understanding, it helps us engage in meaningful debate and make rational choices. A healthy democracy requires a healthy media environment, and public broadcasting is its backbone. It ensures that all citizens have the information they need to participate fully. Supporting public broadcasting is in essence supporting the very soul of democracy. And democracy is very important for a nation or the country. Without democracy, a country or a nation is incomplete. Thank you. चाहत आएगी अब हमारे बीच में अपनी बात रखने के लिए। चाहत आएगी, स्लिप निकालेगी और देखिए उनका टॉपिक क्या है। चाहत फ्रॉम क्लास 9th लोटस। Today, I want to talk about something that touches every breath we take, every step we walk upon the earth, every drop of water that we drink. Hello everyone, I am Chahat Chilana, and today I stand before you all to speak on the topic environmental protection and public campaigns, the partnership that can save our planet. Imagine the world where children wear the mask, not for virus, but to simply breathe. Imagine the world where water is sold in bottles because rivers have become the drains. We need to realize that our world is not a fiction. It is the future that we are writing with our actions today. We need to understand that our environment is not outside us. It is us. The oxygen in our lungs was once made by the trees. The water in our body was once flowed through rivers. The food in our plate was once born from the soil. But what we have done, we have poisoned our air. And when we have poisoned our air, we have poisoned our blood. The earth's resources are getting damaged now, and earth need our help. But the question arises that how a single person can fight so big. The answer lies in public campaigns. A public campaign is when one candle lights another and another until the room gets bright. It is when a whisper becomes a roar. Remember Swachh Bharat Abhiyan. It did not just give only dustbins, it gives us pride. It taught the child that street outside his home is his responsibility too. With one voice and one heart, that we will not be the generation that inherited the green one and returned the grey one. We will be the generation that changed the campaigns into change and change into greener and cleaner India. At last, I would like to say, for our air, for our water, the time to act is not tomorrow. The time to act is right now. एक कदम तुम बढ़ाओ, एक कदम हम बढ़ाएं, मिलकर अपने पर्यावरण को फिर से सजाएं। अगर ना रहेगा जल तो ना रहेंगे जंगल, अगर आज नहीं जागे तो कल होगा दंगल। थैंक यू। आज नहीं जागे तो कल होगा दंगल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चाहत बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया बात। और मैं देख रहा हूँ कि ये बच्चों की आपकी जो वोकैबुलरी है, जो आपके जो पास शब्द हैं, जो विचार हैं और जो फ्रेजेस आप यूज़ कर रहे हो, भाई कमाल है। सब बच्चों ने इसका मतलब कितनी बेहतर तैयारी आप लोग हमेशा किया करते हो, जो आज इस एक्सटेम्पररी स्पीच कंपटीशन में आपने शो किया। बहुत बढ़िया। इन सारे टॉपिक्स पर आपकी खूब स्टडी है, ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। ज़ोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूँगी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट सुहानी को। सुहानी आएगी 9th लोटस से। Thank you, sir. My topic is robotics, new jobs, and information revolution. Good morning, listeners. This is Suhani Arora from class 9th. You are tuned into a world where technology is deeply rooted into our daily lives. And today we are talking about a revolution that is silently shaping our future. The rise of robotics, new age jobs, and the information revolution. Imagine a world where robots assist doctors in life-saving surgeries, where machines can analyze thousands of data points in seconds, and where information is just a click away.
Sounds futuristic, right? Well, this is not the future anymore. This is our present. We are living in the era of the information revolution, a time where knowledge travels faster than ever before and technology is deeply connected to our daily lives. From smartphones in our hands to smart systems in the industries, everything is becoming intelligent. But with this rapid advancement comes a common fear. Are robots going to take over our jobs? Well, the truth is, some jobs will change and some may disappear. Repetitive tasks are being automated and machines are becoming more efficient. But at the same time, a whole new world of opportunities is opening up. Careers like artificial intelligence specialists, robotics engineers, data analysts, digital creators, and cybersecurity experts are rising rapidly. These roles didn't even exist a few years ago, and today they are shaping the global economy. So, what does this mean for us? It means that success in this new era depends not just on what we know, but on how we adapt. Skills like creativity, problem solving, communication, and emotional intelligence are becoming more valuable than ever because these are qualities that machines cannot replace. The information revolution has also made learning accessible to everyone. Nowadays, a student from a small town can learn robotics, coding, or any skill online and compete at a global level. Opportunities are no longer limited by location. They are driven by curiosity and the willingness to learn. And that is the real power of this revolution. So, instead of fearing robots, let's embrace them. Let's learn to work alongside technology, not against it. Because the future is not about humans versus machines. It is about humans with machines. As we move forward, let's remember, technology may make our lives easier, but it is our skills, our values, and our humanity that will truly shape the future. This is your host, Suhani Arora, signing off with a simple thought. In a world full of information, be someone who creates meaning. Thank you and stay tuned for more conversations. वाह Who creates meaning? क्या बात है. वो पर्सन, वो व्यक्ति बनना है जो अर्थ निकालता है, सही मायने में अर्थ बनाता है. वेरी गुड, मज़ा आ गया. ज़ोरदार तालियां सुहानी के लिए. और जजेस के लिए ये कंपटीशन है ना, मुझे लग रहा है बच्चों के लिए कम टफ है, जजेस के लिए ज़्यादा टफ है, क्योंकि बहुत कमाल की तैयारी आप लोगों ने की है. बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया सुहानी. बहुत अच्छी बात आपने की और द वे यू प्रेजेंट इज़ गुड. और अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 9th लोटस के हमारे शाश्वत के पास. बहुत बढ़िया शाश्वत, आ जाओ. From radio waves to podcast new, the world still listen old and true. FM sings with the voices bright, sound will shape the future's light. A very marvelous morning to the respected judges and class teachers. I am Shashwat Chilana from class 8, 9th Lotus, here to speak on the topic Future of Podcast, FM and Traditional Radio. In this generation, the radio has been one of the oldest source of entertainment. Radios are used by the people who live in villages or remote hamlet areas, because in those areas the internet connection is not easily available. On the other hand, podcasts, the modern form of audio entertainment. Podcasts are available on mobile phones and needs an internet connection. Podcasts cover many important topics like education, politics, comedy, etc. Traditional radio had been served for people from many decades by providing local news and weather forecasting. FM is also loved by people because of its clear voice. People used to sing songs and listen songs played on FM. At last, I would like to say that the podcasts are the future of audio media. Thank you and have a nice day. थैंक यू शाश्वत, बहुत बढ़िया, थैंक यू. और आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं आरुष को 9th लोटस से. A very marvelous morning to the respected judges and my friends. I am Arush Pathak, today standing in front of you to represent a speech on the topic Role of Youth in Mass Media. Let's first dive into definition and meaning. By Oxford Languages, the definition of mass media is newspaper, radio and television which reaches a large number of people.
Nowadays, mass media is the primary source of information, news, and updates on current events. No doubt, mass media plays a crucial role in forming our ideology, political opinion, and social attitudes. In this context, our youth must be an indivisible part of our mass media. And fortunately, it is. Globally, there are about 1.2 billion youth, and it forms a powerful section of our society. In India, 27% of population consists of young people. Thus, it is our responsibility to teach them connection with media. Nowadays, youth is more connected with digital media than traditional media. This generation is a fan of podcast and cinema. Our generation holds a key to an era of intellectual. Thank you. वेरी गुड, बहुत बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आरुष। और अब आगे बढ़ते हैं 14th पार्टिसिपेंट हमारे गौरवी हमारे बीच में आएंगी 9th ट्यूलिप से। गौरवी, जोरदार तालियां गौरवी के लिए। Hello everyone. Hello everyone. I am Gauravi Chhabra and I am really excited to be here with all of you today. I invite you to pause for a moment and think. When was the last time you felt like your voice was really heard? Not just listened to, but heard. Maybe it was during a conversation where someone looked at you and genuinely understood what you were trying to say. Or maybe it was during a difficult situation when you did not need advice, you just needed somebody to listen. And honestly, doesn't that feeling stay with us? That feeling of being understood, that feeling of knowing that your words matter. I believe that deep down, each one of us crave that kind of connection. And that brings me to what I want to talk about today. Freedom of expression. The freedom to speak our minds, the freedom to share our opinions, the freedom to stand up for what we believe in. Such a beautiful right, isn't it? But let me tell you a little secret. It is not all sunshine and rainbows. What happens when freedom is used without responsibility? What happens when words are spoken without thought? Especially in a world where one post, one comment, and even one forwarded message can reach thousands of people in seconds. Words travel fast, but the impact lasts much longer. A careless joke can hurt someone deeply. A false rumor can destroy trust. And sometimes people stay silent forever because of the words they once heard. And that is why responsible communication matters. So, today I want to leave you with one thought. The next time you speak, ask yourself, am I just adding noise or am I creating meaning? Because when freedom of expression meets responsible communication, we don't just speak. We inspire, we connect, and most of all, we make people feel they matter. And isn't that what every voice should do? Thank you. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गौरवी। बहुत बढ़िया बात। गौरवी की बात से एक बात मुझे अच्छी लगी, कम्युनिकेशन पर बात कर रही है और एक बात का सार निकल करके आता है। वसीम बरेली साहब की एक शेर की पंक्तियां याद आती हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और ये इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन की। आप इस सलीके से बात करते हैं, हाउ यू से, आप कैसे रखते हैं। और यही बात आज अपनी बात में कही गौरवी ने। और अब हमारे बीच में लास्ट पार्टिसिपेंट है आज की, तमन्ना। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे तमन्ना का। Hello everyone, my topic is India 2047 and the role of mass communication. Good morning everyone, my name is Tamanna Thoria and today I stand before you to imagine an India that's just 21 years away. Close your eyes for a second. It's 15th of August 2047. India turns 100. What do you hear? You hear a farmer in Bikaner checking monsoon updates in Marwadi on his phone. You hear a student in Chennai learning about AI through a podcast. You hear a soldier in Ladakh listening to his daughter's voice on community radio. That, ladies and gentlemen, is the sound of Viksit Bharat. And that sound is carried by mass communication. By 2047, India will be the world's third largest economy. We lead in tech, space, and green energy. But a nation isn't built by GDP alone. It's built by shared dreams, and dreams need a voice. That's where mass communication comes in. I see 3 roles for it in 2047. First, it will be the great equalizer.
Today, we have an information gap between India and Bharat. By 2047, mass communication will kill that gap. AI will translate PM speech into every Indian language in real time. We won't just export goods, we'll export stories. From Rajasthani folk music on global playlists to Mann Ki Baat being studied worldwide, mass communication will take Apnapan from Bikaner to Boston. We won't just export goods, we'll export stories. Friends, I stand here today because mass communication gives students like me and you a stage. Maybe I'll never be fully satisfied. There's always a better word, a better line, or perhaps even a better world. But if we shape mass communication right by 2047, every Indian will not just hear India's story, they will tell it. And on that day, when India turns 100, hears its own voice, when India of 2047 won't be built in parliament alone, it will be built in every home, every radio, every phone, every radio tuned to the voice of a new India, I'll be close enough to satisfaction. Thank you. Jai Hind. थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू। और पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। Thank you so much, sir. That was a wonderful event. I hope you all guys agree on this. You all agree on this? This was wonderful? Yes, ma'am. Of course, sir was a wonderful host as well. Thank you so much, sir. Now, I would like to call Mr. Rajesh ji to share his insight and share his thoughts on today's event. अनिल जी, विशाल जी, नवीन जी, सुचित बाबू और सब जो स्टाफ मैडम खड़ी हैं यहाँ पे, वो बच्चे, हर बच्चे ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है। आप सब ने तो अपनी मेहनत के साथ में, अपने परिश्रम के साथ में सारी बात कह दी, लेकिन जिन्होंने आपको मार्क्स देने हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। कहीं कोई लग ही नहीं रहा था कि कोई कम है, कोई ज़्यादा, सब बराबर ऐसे एक से एक, क्योंकि एक सिस्टम है, एक जिसको हम कहते हैं ना कंपटीशन कोई होता है, कोई प्रतियोगिता होती है, तो उसमें एक फॉर्मेलिटी होती है कि 1 2 3 या एक नंबर, पहला नंबर कोई ना कोई होता है। तो उस औपचारिकता को, उसको अलग रखते हुए आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। हम पूरी तरह से माइक्रोफोन के माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो की हम बात कर रहे हैं, आकाशवाणी के माध्यम से, और इसी को फोकस में रखते हुए बात कर रहे थे। और भाषा का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है, लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं ना, इसकी जो शुरुआत हुई थी, भाषा तो शब्द तो बहुत बाद में आए। सबसे पहले जब धरती पर, इस पृथ्वी पर इंसान था, इशारों से बातें की जाती थी, संकेत जिसको बोलते हैं ना, सिर्फ इशारों से बात होती थी। यूं करना, जैसे किसी को बुलाना है तो हम यूं करते हैं, भेजने के लिए करते हैं, ठीक है, यूं खड़े हो जाओ, ऐसे बोलना नहीं पड़ता, इशारों से बातें होती थी। उसके बाद में शब्द जब आए ना, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यानी वर्ड्स जब आए, जिस तरह हम आज बोल करके बात करते हैं, रेडियो के माध्यम से होती है, आप सब लोगों ने भी किए, वो शब्द जब आए थे तो उसके लिए इशारों को मिलाया गया किसके साथ, जो नेचर की, जो कुदरत की जो आवाज़ें थी ना, पक्षियों की, झरनों की, जो भी हम देखते हैं, जो नेचुरल वॉइस, उसको मिलाया गया और फिर शब्दों का निर्माण हुआ, कुछ संगीत को उसमें, उनका संगीत साथ जुड़ा। इसीलिए देखो कि जब हम कोयल के बारे में बात करते हैं ना, कोयल के लिए कोयल क्या करती, कू कू करती, बादल गड़गड़ाहट करते हैं, झरने कलकल करते हैं, ये शब्द बने हुए ना, ये सीधे सीधे उसका इफेक्ट है कि जैसी ध्वनि उनकी है वही उनको शब्द मिले। और इस तरह फिर हमने अपनी सुविधा के लिए जो हमने बात कहनी है, हमने शब्दों का आविष्कार किया, इस तरह से बातें हमने की। और सारी बातें विशाल जी ने यहाँ पे कर दी, मैम ने बहुत बढ़िया तरीके से आपको बता दिया। बस ये है कि जिस तरीके से आपने यहाँ परफॉर्म किया है ना, आप देखिए जब यहाँ किसी कंपटीशन डिबेट में ख़ास तौर पर कि जब आप एक्सटेम्पर रूप से बात करते हैं, जब आप बात कहते हैं, तो उसमें क्या कहा जाता है ये तो है ही है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको कैसे कहा जाता है ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुदरत को नापसंद है सख्ती ज़ुबान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी ज़ुबान में हड्डी नहीं होती। तो इतनी सॉफ्टनेस होनी चाहिए भाषा में हमारी। अगर भाषा में सॉफ्टनेस है, इससे लगता है कि हमारी पर्सनैलिटी में सॉफ्टनेस है, और हमारी पर्सनैलिटी में सॉफ्टनेस है तो दुनिया बहुत आसान है, बहुत सॉफ्ट है। आपको बहुत सारा जीना है, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया।
Thank you so much, sir, for your wonderful insights. Now, I would like to call Naveen Sisodia, sir, to share his thoughts on today's event. Please give him a huge round of applause, everyone. सबसे पहले मैं अनिल सर का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने हमें मौका दिया आकाशवाणी को यहाँ पर आकर यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। बच्चों, सबसे पहली बात तो कि आप सब ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे बोले। आपको सुनकर मुझे ये भी तसल्ली हुई है कि भारत का जो भविष्य है ना, वो बहुत अच्छे हाथों में है। आपके जो थॉट्स हैं, आपके बोलने का तरीका जो है, आप जो भी बन जाएं, मृदुभाषी रहें, पोलाइट रहें, कभी किसी से भेदभाव ना करें, अच्छे बने, अच्छे नागरिक बने और अपने देश का नाम जो है वो आप रोशन करें। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि छुट्टी का वक्त हो गया है। और एंजल आज की विनर है, सभी लोग तालियां बजाइए प्लीज़। एंजल, सबसे जो ख़ास बात रही कि सर मैं बिल्कुल मॉर्निंग में शी केम हियर एट 7:40 और मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा एक इवेंट है आज कंडक्ट कर रहे हैं एंड शी हैज़ कंडक्टेड इट। तो दिस इज़, ये असली एक्सटेम्परी है। दिस इज़ रियल एक्सटेम्परी। आई स्टार्टेड माई टीचिंग करियर इन द ईयर 2000। सैलरी भी 2000 थी और सन भी 2000 था। सो आई स्टार्टेड माई करियर इन 2000 और मैंने जिन जिन बच्चों को पढ़ाया, लाइक 2004 के बैच, 2003 वाले बैच के बच्चे, वो मुझे आज भी मिलते हैं 2026 में। तो वो मुझे एक बात कहते हैं कि सर आप वैसे ही पढ़े हुए हो जैसे थे, और शायद वैसे ही इसलिए पढ़े हुए हैं कि ऐसे बच्चे हैं सर, ये यंग बना देते हैं। ये मुझे लगता है कि एक एक बार तो मेरे तो बहुत बार आंखों में आंसू थे। व्हेन यू वर स्पीकिंग आई वाज बिट इमोशनल, और मेरे ख्याल से एक एक बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो सबके ही आए होंगे। एंड इतना अच्छा आपका प्रोनाउंसिएशन था, इतना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था, इतना अच्छी आपकी फ्लुएंसी थी, इतना अच्छा आपका एक्सप्रेशन था, जो चीज़ चाहिए। मैंने अभी सर ने एक बात बोली थी कि यार युवा वाणी में ऐसे लगता है या जो भी प्रोग्राम होने वाला है इनमें इन सब बच्चों को ले चलते हैं। एंजल तो जाएगी, बट ऐसे लग रहा था इन्हें कि सब बच्चों को ले चलते हैं कि इतना अच्छा ये बोल रहे थे। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आपने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। एंड इट वॉज माई ड्रीम कि इस तरीके के कुछ ऐसा इवेंट स्कूल में हो। सो थैंक यू वेरी मच सर, आप सब लोग यहाँ पे आए और इसी तरीके से हम भी आगे बच्चों के इवेंट्स करवाते रहेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो प्रोनाउंसिएशन की बात, जो एक्सप्रेशन की बात, जैसा हम सोचते हैं आप लोग वैसा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो नेशन का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सेफ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। Thank you so much, sir. It was a wonderful event. Please give a huge round of applause to you, to all the guests. Thank you so much, everyone. इस प्रकार आकाशवाणी के गौरवशाली 9 दशकों की इस यात्रा के मुकाम पर यूथ आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉसम एकेडमी स्कूल सूरतगढ़ में आयोजित आशु भाषण प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस रेडियो रिपोर्ट के संयोजक थे नवीन सिसोदिया, वाचक स्वर डॉक्टर विशाल छाबड़ा का था और तकनीकी सहयोग राजाराम ने दिया। इस कार्यक्रम में अन्य सहयोगी के रूप में मोहनलाल उपस्थित थे।